जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि रसखान द्वारा रचित प्रेम अयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको इसके बारे में टोटल चीज कवर कराया जाएगा, साथ साथ यानी कि देखें तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आपको देखा जाएगा, यानी एक्सप्लेनेशन आपको कराया जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपका कई सारा जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भावार्थ भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। रसखान द्वारा रचित है ये चैप्टर नंबर 2 काव्यखंड क्लास 10th हिंदी। ठीक है, सबसे पहला लाइन है प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद। प्रेम अयनी श्री राधिका यानी प्रेम का खजाना है श्री राधिका, प्रेम का खजाना है श्री राधिका, प्रेम बरन नंदनंद और प्रेम का स्वरूप है नंद नंद, नंद का नंद यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, प्रेम अयनी श्री राधिका यानी प्रेम का खजाना है श्री राधिका, प्रेम बरन नंदनंद और प्रेम का स्वरूप है नंदनंद यानी कि श्री कृष्ण। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद यानी प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन द्वंद, प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन समान है, प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन समान है। मोहन छवि रसखानी लखी, मोहन छवि यानी कि श्री कृष्ण के यानी कि छवि को, मोहन यानी श्री कृष्ण के छवि को जब रसखान ने देखा है, जब से रसखान ने देखा है, रसखानी लखी अब तरीके अपने नाही, अब उसके पास जो है वो नेत्र है ही नहीं, यानी नेत्र के साथ साथ उनका मन भी जो है उन्हीं के साथ चला गया है। मोहन छवि रसखानी लखी अब तरीके अपने नाही, मोहन श्री कृष्ण के छवि को जब से रसखान ने देखा है तब से उनका जो दृश्य है, उनकी जो आंखें हैं वो अब उनके पास है ही नहीं, उनकी आंखों से जो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उनकी आंखों से जो दृश्य है वो उनका छिन गया है, चला गया है। कैसे? तो आंचे आवत धनुष से छुटे सर से जाएं, इस जैसे कि धनुष से जो बाण छूटता है तो वो जो है लौट कर वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से रसखान ने अपनी आंखों की तुलना की है उससे, यानी धनुष और बाण से। मोहन छवि रसखाने लगे यानी जब से श्री कृष्ण के छवि को रसखान ने देखा है तब से उनके पास उनका दृश्य है ही नहीं, उनका दृश्य चला गया है, उनकी आंखें उनके साथ चली गई है। ठीक है, आंचे आवत धनुष से, जिस प्रकार धनुष से छुटे सर से जाए, आंचे आवे धनुष से छुटे सर से जाए, जिस प्रकार धनुष से बाण जब निकलता है तो वो जो है वापस लौट कर नहीं आता है। मोमन मानिक ले गयो चितय चोर नंदनंद, कहते हैं कि मेरा मन हर कर ले गयो, मानिक ले गयो चितय चोर नंदनंद, मेरा मन हर कर के ले गया चित चोर नंदनंद, चित चोर श्री कृष्ण मेरा मन को यानी चित्त को चुरा ले गया। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फन, अब इस बेमन का मैं क्या करूं, अब इस बेमन शरीर का मैं क्या करूं, परी फेर के फन, मैं बड़े फेरे के फन में फड़ गया हूं। प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर कह रहे हैं कि हे प्रियतम नंद किशोर, हे प्रियतम नंद किशोर यानी हे प्रियतम श्री कृष्ण, जा दिन तय नहीं न नहीं लगियो, जिस दिन से आपको हमने यानी जिस दिन से आपका जो थी है यानी चेहरा है, आपकी जो फोटो है, आपका जो चित्र है वो हमारे आंखों से लगा है। प्रीतम नंद किशोर हे श्री कृष्ण, जा दिन ते न नहीं लगियो, जिस दिन से आपकी छवि को मेरी आंखों ने देखा है, मन पावन चित चोर, मेरा मन तो एकदम चित चोर हो गया है, मेरा मन जो है हवा में ऐसे उड़ गया है जैसे आपने उसे चोरी कर लिया है, पलक ओट नहीं करी सको, यानी जब से आपके छवि को हमने ब्रजभूमि में देखा है तब से मैं पलक को जो है झपका भी नहीं पा रहा हूं, पलक जो है झपकी भी नहीं मार पा रहा हूं, बस आपके ही चित्र को, आपके ही छवि को देखने की मन में लालसा जगी रहती है। ठीक है, यहां तक आपका कवर हो गया होगा। अगर आपका यहाँ तक भी कवर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को रिपीटेड देखें, आपको इजीली तरीके से कवर हो जाएगा। और इसका नोट जरूर बनाएं, तभी जाके आपको ये, और इसका रिवीजन जरूर मारें, तभी जाके आपको ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अगला जो आपका है वो क्या है, करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या है आपका? करील के कुंजन ऊपर वारो। अब ध्यान से समझिएगा इसको, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें ये जो आपका है, ये वाला जो बोल रहे हैं आपको, आठों सिद्धि नवो निधु, ये वाला अक्सर पूछा जाता है, ये 2 लाइन। ठीक है, क्या है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें समझिएगा जरा, या लकुटी आरू कामरिया पर यानी हे श्री कृष्ण, आपके गाय चराने वाले जो लाठी हैं आरू कामरिया पर, और जो कामरिया है तिहुपुर की ताजी डारो। हे श्री कृष्ण, अगर आपका लाठी और कंबल हमें मिल जाए तो उस पर मैं तीनों लोक का राज त्याग दूं। हे श्री कृष्ण, अगर आपकी गाय चराने वाली लाठी और कांवरिया मिल जाए तो मैं उस पर तिहुपुर की ताजी डारो, मैं इस पर तीनों लोक का सिंहासन, राज सिंहासन में त्याग दूं, तीनों लोक का सुख त्याग दूं। आठों सिद्धि नवो निधि को,
हे श्री कृष्ण, अगर आपका लाठी और कांवरिया मिल जाए तो तीनों लोक का सुख त्याग दूं, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और अगर नंद बाबा यानी कि अगर श्री कृष्ण के गाय चराने का अवसर हमें मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवो निधियों के सुख का त्याग कर दूं। अगर हमें श्री कृष्ण के गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवो निधियों के सुख का त्याग कर दूं, है ना। या लकुटी आरू कांवरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, यानी कि लकुटी यानी लाठी और कांवरिया पर अगर मिल जाए, यानी कि श्री कृष्ण का लाठी और कांवरिया मिल जाए तो उस पर मैं तीनों राज का क्या कर दूं, त्याग कर दूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अगर हमें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं नंद यानी कि श्री कृष्ण, है ना, अगर हमें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए, श्री कृष्ण के गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि यानी आठों सिद्धि और नवो निधियों के सुख का त्याग कर दूं। रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कह रहे हैं कि रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। जब से कवि रसखान ने ब्रजभूमि में, जब से कवि रसखान ने ब्रजभूमि में अपने नेत्रों से मोहन की छवि को देखा है, बनबाग तड़ाग, तब से वो जो है उसी चीज को तलाश करने में रहे हैं, उसी चीज को जो है हमेशा निहारने में लगे हैं, यानी कि बस श्री कृष्ण की छवि को ही देखना उनके लिए पसंद हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है तड़ाग यानी होता है तालाब। ठीक, कोटिक रौ कलधौत के दाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक रौ कलधौत के दाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक रौ कलधौत के दाम, और वो कह रहे हैं कि कलधौत के दाम यानी कृष्ण क्या बोल रहे हैं उसको, इंद्र का। अगर हमें इंद्र का भी हम जो है क्या कर सकते हैं, तो सिंहासन का त्याग कर दूं, अगर मैं इंद्र का भी मैं सिंहासन त्याग कर दूं। कोटिक रो कलधौत के धाम, इंद्र का भी मैं सिंहासन त्याग कर दूं, इंद्र के धामों को भी मैं उसका सिंहासन त्याग कर दूं, करील के कुंजन ऊपर वारो। अगर हमें श्री कृष्ण का जो है कंगन, करील के कुंजन, श्री कृष्ण का कुछ अवसर मिल जाए, उनकी सेवा का अवसर मिल जाए, कुछ चीजें उनको जो है सेवा प्रदान करने का अवसर मिल जाए, तो मैं कलधौत के धाम का भी मतलब ऊपर न्योछावर कर सकता हूँ, उन पर त्याग कर सकता हूँ। ठीक ना, कलधौत का धाम मतलब इंद्र का दरबार। ठीक है, इंद्र का जो राज सिंहासन उनका भी मैं त्याग कर सकता हूँ। तो आप जो है इन दोनों का जो भावार्थ है उस चीज को इजीली तरीके से समझ गए होंगे, और इसका जो है आप एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो आपने हर चीज को कवर कर लिया होगा। हमने पहला हालांकि वीडियो भी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।